स्वागत आप सभी का। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं शेल थ्योरी के बारे में, कोशिका सिद्धांत के बारे में कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है, किसके द्वारा दिया गया। तो पहले बात करते हैं कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों के द्वारा, जिनके नाम स्वान और स्लाइडेन के द्वारा 1838 से 1839 में दिया गया। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान के द्वारा 1838 से 1839 में दिया गया। और कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत क्या बताया गया कि सभी जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। सभी जीवों का शरीर, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे वो बहुकोशिकीय हो, यानी एक कोशिकीय जीवों का शरीर एक कोशिका से, बहुकोशिकीय जीवों का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। यानी सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। पहला पॉइंट क्या था कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरे पॉइंट में क्या बोला उन्होंने बताया कि एक जीव में निहित सभी क्रियाएं एक कोशिका में मौजूद होती है। एक जीव में निहित सभी क्रियाएं एक कोशिका में मौजूद होती है। यानी कहने का मतलब है कि चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो चाहे वो बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय जीव की एक कोशिका में जो क्रियाएं हो रही है वो बहुकोशिकीय जीव में भी होगी। यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में सभी क्रियाएं होती है। यानी एक कोशिकीय जीवों में बहुकोशिकीय जीवों के समान लगभग सभी क्रियाएं होती है। आगे बात करते हैं। तीसरी बात क्या बोली कि कोशिका आनुवांशिकी इकाई है। कोशिका आनुवांशिकी की इकाई है। क्यों? कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, जिसमें पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल, यानी आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर कोशिका को आनुवांशिकी की इकाई कहा गया। कोशिका को क्या कहा गया? कोशिका आनुवांशिकी की इकाई है। कोशिका आनुवांशिकी की इकाई है। आनुवांशिकी की इकाई क्यों कहा गया? क्योंकि कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में क्या पाया जाता है? आनुवांशिक पदार्थ। इस आधार पर कोशिका को आनुवांशिकी की इकाई कहा गया। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। चौथा पॉइंट क्या था कि सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाएं जो होती है, पूर्व निर्मित जो कोशिकाएं होती है, उनके द्वारा उनका निर्माण होता है। यानी पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का
निर्माण होता है, यानी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण किनसे होता है? पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। तो कोशिका सिद्धांत के अंदर ये 4 गुण बताए गए। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत कहां पर तो लागू होता है और कहां पर लागू नहीं होता है। कुछ ऐसे भी जीव है जिनमें हम कोशिका सिद्धांत को अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मैं बात करूं वायरस की, बात करूं, मैं बात कर रहा हूं यहां पर विषाणु की। तो विषाणु में कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? विषाणु में कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता। और जिन जीवों में कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता उनमें सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। जिन जीवों में कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता उनमें कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो यहां पर वायरस कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद है। वायरस कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद है, जिसमें हम कोशिका सिद्धांत में वायरस को नहीं रख सकते। कोशिका सिद्धांत में हम वायरस को नहीं रख सकते क्योंकि इसके अंदर कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता है। तो यहां पर बात हो गई सेल थ्योरी की। इसकी खोज किसके द्वारा की गई? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा की गई। इन्होंने क्या बोला कि सभी जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से या कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। एक कोशिकीय जीवों में बहुकोशिकीय जीवों के समान लगभग सभी क्रियाएं होती है। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि कोशिका आनुवांशिकी की इकाई है क्योंकि इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है जिसमें पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल। चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी पूर्व स्थित कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती है। और कोशिका सिद्धांत में हम वायरस को नहीं रख सकते क्योंकि इसके अंदर कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता। इस कारण यह कोशिका सिद्धांत के अंदर नहीं रखा जा सकता। ये कोशिका सिद्धांत में वही जीव आते हैं जिनमें कोशिकीय संगठन पाया जाता है। तो यहां तक बात हो जाती है कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत यहां तक बात हो जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कोशिका के कंपोनेंट जैसे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। आज के लिए इतना ही।